चलिए विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। बांग्लादेश में खास संप्रदाय के लोगों द्वारा मंदिरों और हिंदुओं के 70 घरों पर हमला करने के मामले में दिल्ली में आज विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ता बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार चल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ आंख बंद कर बैठा हुआ है। जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, साफ तौर पर लग रहा है कि बांग्लादेश को हिंदू विहीन देश बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि शेख हसीना सरकार इन आतंकियों की प्रेरक है। बांग्लादेश सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की, उल्टा उन्होंने भारत सरकार को चेतावनी दी। बांग्लादेश संवैधानिक तौर पर मुस्लिम देश है और जितने भी ऐसे देश हैं उन सब का चरित्र एक जैसा। वहां से अल्पसंख्यकों को साफ किया जा रहा है। बांग्लादेश बनने के बाद ही वापस हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शेख हसीना को लगता है कि वह नहीं कर सकते हैं तो वह भारत सरकार से मदद मांग सकते हैं। 1971 की तरह हम मदद करने के लिए अभी भी तैयार। सरकार से अपील करते हैं कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों पर लगाम लगाए। कश्मीर जो विकास की राह पर आगे बढ़ा तो पाकिस्तान में आतंकी देश से शुरू कर दी गई। कुछ अलगाववादियों की मदद से आतंकियों ने छांटकर हिंदुओं से जांच की जा रही है। भारत सरकार पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित करे, इसका फैसला क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि सीमा पर सेना के जवान करते हैं। कोई क्रिकेट नहीं, कोई दोस्ती के संबंध में पाकिस्तान के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करे, चाहे भारत हो या पाकिस्तान, या तो फैसला कहीं और। दुश्मन के साथ फैसला क्रिकेट के मैदान पर नहीं होगा। वो युद्ध करें और हम दोस्ती करें, इसे समझदारी नहीं कहा जाएगा। तो केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली का तोहफा दे दिया है, जिसके चलते सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को गैर उत्पादकता से जुड़ा या तदर्थ बोनस देने की अपील की है। वित्त मंत्रालय के तहत कहा गया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और के लिए पात्र होंगे ये जो कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक सेवा में थे, जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान कम से कम 6 महीने की लगातार सेवा दी है, वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे। तो वहीं गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान समूह सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह बी में सभी अराज पत्रित कर्मचारियों का किया जाएगा, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना में शामिल नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2021 से पहले इस्तीफा देने वाले, सेवानिवृत्त होने वाले या सेवा समाप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में तदर्थ बोनस का भुगतान केवल उन लोगों को किया जाएगा जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए या 31 मार्च 2021 से पहले जिनका निधन हुआ। लेकिन इन मामलों में भी वर्ष के दौरान कम से कम 6 महीने की नियमित सेवा होना जरूरी। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस हिंसा में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की एक पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। इस पीठ ने 8 लोगों की बर्बर हत्या के मामले में यूपी सरकार की कार्रवाई पर 8 अक्टूबर को असंतोष व्यक्त किया था। इस मामले में अभी तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि किसानों का एक समूह यूपी प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था। तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल दिया। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। आपको बताते चले कि किसान संगठनों की तरफ से 3 नए कृषि कानून, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020, कृषक उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य कानून 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले पंजाब से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे दिल्ली की सीमाओं के आसपास हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी फैल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में कानूनों को अमल में लाने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 8 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के आरोपियों को गिरफ्तार न करने के कदम पर सवाल उठाए थे। सबूतों को संरक्षित रखने के निर्देश दिए गए थे। पीठ ने कहा था कि कानून सभी आरोपियों के खिलाफ समान रूप से लागू होना चाहिए और 8 लोगों की बर्बर हत्या की जांच में विश्वास जगाने के लिए सरकार को इस संबंध में सभी उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। तो देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार यानी कि 20 अक्टूबर 2021 को पेट्रोल और डीजल के दामों में
0.35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। वहीं डीजल इस बढ़ोतरी के बाद 94 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए 11 पैसे बिक रहा है अब लीटर के हिसाब से। वहीं डीजल भी 102 रुपए 89 पैसे बिक रहा है। मुंबई में डीजल के दामों में 0.37 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दामों में भी 0.34 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चेन्नई में पेट्रोल 103.01 रुपए लीटर बिक रहा है। वहीं कैलकाटा में पेट्रोल का प्राइस 106.43 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आपको बताते चले कि पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी कच्चा तेल $84 प्रति बैरल से ऊपर बिक रहा है। आपको बताते चले कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण खाने पीने की चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सब्जी और फलों के दामों में भी इजाफा लगातार दर्ज किया जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बौद्ध तीर्थ स्थलों को दुनिया भर में जोड़ने की कोशिश के लिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बताते चले कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक हवाई अड्डे के उद्घाटन के मौके पर श्रीलंका के कोलंबो से आने वाला विमान वहां उतरेगा, जिसमें 100 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं और गणमान्य व्यक्तियों के श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। इसमें पवित्र बुद्ध अवशेष लाने वाले 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के सभी 4 निकायों के अनुनायक भी शामिल होंगे, यानी असगिरिया, अमरपुरा, रामन्या, मालवट्टा के साथ साथ कैबिनेट मंत्री नमल राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंका सरकार के 5 मंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के वडनगर और अन्य स्थलों से उत्खनित अजंता भित्ति चित्र, बौद्ध सूत्र सुलेख और बौद्ध कलाकृतियों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री कुशीनगर के बरवा जंगल में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज और कुशीनगर की आधारशिला रखेंगे। आपको बताते चलें मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल होगा और शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 100 छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री 180 करोड़ रुपए से अधिक की 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएन न्यूज़।